बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। बंदगी साहेब। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। किसी भी विषय वस्तु रहित प्रगाढ़ निद्रा की भांति होना ध्यान है। फिर भी निद्रा में चेतना नहीं होती और ध्यान में चेतना पूर्ण रूपेण विद्यमान होती है। अर्थात अचेतन अवस्था को निद्रा कहते हैं और सचेतन अवस्था को ध्यान। प्रगाढ़ निद्रा में भी हम वही होते हैं जहाँ हम ध्यान में होते हैं, लेकिन मूर्छित अवस्था में। उसी प्रकार ध्यान में हम वही होते हैं जहाँ हम निद्रा में होते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में। अर्थात जागते हुए सोना और सोते हुए जागना ध्यान है। जो जानने में आता है वह साकार है और न जानने में आए वह निराकार। वास्तव में जहाँ हम पूर्ण रूपेण द्वैत का नाश है, वहाँ न ज्ञाता है और न तो ज्ञेय, न दृष्टा है न दृश्य। वहाँ क्या है यह कहना असंभव है। मन की मृत्यु को ध्यान कहते हैं और बासा मन की अर्धांगिनी है। वह मन के साथ ही सती होती है और मन वह जीना चाहे फिर भी वह जी नहीं सकती। निर्विचार चेतना ध्यान है और निर्विचारना के लिए विचारों के प्रति जागृत होना ही ध्यान की विधि है। विचारों का सतत प्रवाह मन से होता है। मन के प्रवाह से मूर्छित होना और जागृत होना ही निर्विचार चेतना ध्यान की स्थिति है। साहेब कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। अर्थात मन जहाँ ले जाए वहाँ मत जाइए, क्योंकि मन के मत अनेक होते हैं और जो व्यक्ति मन को सदैव अपने अधीन रखता है वह कोई विरला ही होता है। मन को हमेशा अपने अंकुश में रखना चाहिए। कबीर मन तो एक है, बावे तहाँ लगाओ। बावे गुरु की भक्ति करो, बावे विषय कमाओ। सतगुरु साहेब कहते हैं, मन तो एक ही है, उसे चाहे तो अच्छे कार्यों में लगाओ, चाहे तो गुरु भक्ति करो और चाहे तो विषय विकार में लगाकर माया में फंसो। ये सब हमारे हाथ में है। अगर हम ध्यान की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहते हैं तो मन को ज्ञान रूपी अंकुश देकर वश में रखो और मोह, माया, मद, मत्सर, विषय, वासना आदि विकारों से दूर करो। जागते हुए विचारों को देखते देखते जैसे कोई किनारे खड़ा व्यक्ति राह पर चलते को देखता रहता है, उसी प्रकार जागकर देखने से एक विलक्षण क्रांति दृष्टिगत होती है। विचार स्वयं का तादात्म्य टूटता है और ज्ञान तादात्म्य भंग के अंतिम छोर की परिस्थिति है। निर्विचार चेतना का जन्म होता है। उसी प्रकार
जैसे वर्षा ऋतु में बादल छट जाने से आकाश दिखाई देता है, वैसे ही विचारों से रिक्त होते ही चिदाकाश की समाधि अवस्था प्राप्त होती है। ध्यान विधि है और समाधि उपलब्धि। ध्यान आता है तो मन जाता है। मन संसार का द्वार है, ध्यान मोक्ष का। मन से जिसे पाया है, ध्यान में वह खो जाता है, और मन से जिसे खोया है, ध्यान में वह प्राप्त हो जाता है।